वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक नया चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। तो ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, कैसे हम इसे प्रूफ कर पाते हैं। मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है। और एक मैथमेटिशियन, डिमॉर्गन मैथमेटिशियन ही थे जिन्होंने ये डेवलप करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिमॉर्गन थ्योरम बनती किससे है। तो फर्स्ट डिमॉर्गन थ्योरम जो हमारी डिजाइन करी जाती है, डिमॉर्गन थ्योरम जो इज डिजाइंड बाय यूजिंग ये हम एंड गेट से भी, एंड गेट एंड और गेट विथ नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन, नॉट भी यूज हो जाता है, नॉट नॉट गेट विथ नॉट गेट। तो इनका यूज करके हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजाइन बाय यूजिंग एंड गेट और गेट विथ नॉट गेट, ये यूज करिए। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होती है? फॉर बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए। बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन एक्सप्रेशंस आप लिखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस को, बुलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर बुलियन एक्सप्रेशंस, सॉल्विंग बुलियन एक्सप्रेशंस। जो कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन हो जाते हैं, वो उन्हें सॉल्व करता है ये डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स है। जैसे थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है हमारी? थ्योरम नंबर 1 हमारी बताती है कि अगर आप, दो वेरिएबल हैं ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट कहीं लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्ट कर दिया जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट में। तो ये पहला थ्योरम बताता है। अगर हम थ्योरम नंबर 2 देखें, तो ये इसका रिवर्स है। देखिएगा, ये एंड गेट को और गेट में बदल देता है। डॉट प्रोडक्ट इज द एंड गेट एंड और, ये और गेट को अगर कोई आपका एक्सप्रेशन और गेट के थ्रू लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, यानी ये और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देता। तो बाय यूजिंग, ये दो थ्योरम है जो हमारी डिमॉर्गन थ्योरम्स के रूप में पॉपुलर है, जो हमारे यूज होती हैं बहुत सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलते हैं, इसका प्रूफ करते हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम इसको, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या लेने पड़ेंगे, देखते हैं। अगर आपका पहला थ्योरम है तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो मान लीजिए यहाँ आपके पास, मैं एक टेबल बना रहा हूं, दैट्स माय टेबल। इसमें ए हमें पता होगा, दैट्स द ए। ये हो गया बी के लिए। हमें अभी हम एलएचएस को प्रूफ करेंगे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो ए डॉट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो देखते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं दैट्स द ए, ये आपका आ गया बी, ये अगर आप देखें ए डॉट बी, और यहां पे आपने लिख दिया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो एक साइड हमारी अगर हम थ्योरम 1 की बात करें, दैट्स द थ्योरम 1, थ्योरम 1, थ्योरम 1। अगर हमारी थ्योरम 1 है तो ये
कैसे प्रूफ करेंगे अब? वैल्यूज फिल करते हैं, हमें पता है कि क्या वैल्यूज होती हैं। 0 0, अगेन 0 1, अगेन 1 0 एंड द लास्ट वैल्यू 1 एंड 1। तो ये चार वैल्यूज हमें पता होती है, ए और बी की वैल्यूज हमें पता है कि कौन कौन सी होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ए डॉट बी जब हम निकालते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है हमारा, अगर हम इस वैल्यूज का ए डॉट बी निकालें तो 0.0, तो 0.0 अगर आपने एंड ऑपरेशन पढ़ रखा होगा तो 0 हो जाता है। 0.1 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0.10, 1.0 भी अगर आप करते हैं तो ये भी आपको 0 ही मिलता है। एंड देन 1.1, यानी कि एंड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो एक ही ऑपरेशन में आपको 1 प्रोवाइड होता है, जिसमें दोनों वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की आपकी क्या होती है, 1 होती है। आफ्टर दैट इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं हम। तो जैसे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट करते तो ये क्या बन जाता है, 1। ये क्या बन जाएगा, ये भी 1। ये क्या बन जाएगा, ये भी 1। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0। तो देखिएगा 1 का रिवर्स 0, 0 का रिवर्स 1 0। तो ये हमारी एलएचएस हो गई। अगर आप देखें दैट्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड भी क्या इसी तरीके से आती है। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होती हैं टेबल, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं थ्योरम नंबर 1, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलते हैं आरएचएस पार्ट को करते हैं। दैट्स द आरएचएस पार्ट, आर डॉट एच डॉट। वैसे ही हम लाइनिंग खींचते हैं। यहाँ पे हमने फिर से कैपिटल ए बी, हमें ए और बी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, और फिर तीसरे खाने में ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। तो ये हमें कुछ टर्म चाहिए होगी। एक लाइन में खींच लेता हूं, 10 लाइन, ये एक लाइन बढ़ गई। चलते हैं इनकी वैल्यूज फिल करते हैं। कैसे हम वैल्यूज को फिल कर पाएंगे, दस द वैल्यूज। अब हम ए की वैल्यू अगर हम फिल करें तो 0, एंड बी की वैल्यू 0 0, फिर हमारी 0 1, एंड द वैल्यूज, थर्ड वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और 0, एंड फोर्थ वैल्यू हो जाएगी 1 1। ये चार वैल्यूज हो गई आपकी ए और बी की। चलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, डबल जहां 0 होता है वहां 1 आ जाता है। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का क्या हो जाएगा, देखिए ए को देखिए, ए की जगह 1 हो जाएगा। फिर 1 की जगह क्या हो जाएगा आपका, 1 की जगह 0 मिलेगा आपको, और 1 की जगह आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये चार वैल्यूज आपकी ए की भी आ गई। ऐसी बी की वैल्यू, 0 की जगह आपको क्या मिल जाएगा, 1। 1 की जगह क्या मिल जाएगा आपको, 1 की जगह 0। 0 की जगह आपको 1 मिलेगा, और 1 की जगह आपको क्या मिल जाएगा,
0। तो ये 4 वैल्यूज आपकी आ गई। अब इन दोनों का एडिशन प्रोडक्शन एडिशन करना है। कैसे हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, यानी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑफ 1 + 1 क्या हो जाता है आपका, देखते हैं। 1, 1 + 0 आपको क्या मिलेगा, 1। ये भी 1 आपका मिलेगा, 1। एंड 0 + 1 आपको क्या मिलता है, 1। एंड 0 + 0 आपको क्या मिलेगा, 0। तो देखिएगा, आई थिंक एलएचएस बराबर आप देख रहे होंगे। अगर आप देखें तो ये आपका बिल्कुल सिमिलर आ गया है। दोनों वैल्यूज आपकी सिमिलर वैल्यूज मिलती हुई। तो यहां पे हमारा थ्योरम 1 इज कंप्लीटेड। थ्योरम 2 हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम उसे प्रूफ कर पाते हैं। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नीचे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डिमॉर्गन थ्योरम सेकंड जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे।